जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है। जैन धर्म में और जैन दर्शन में यह एक अपने महान स्थान को प्राप्त किया है। बहुत ही ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त ऐसा महान ग्रंथ परम उपकारी आत्म कल्याणकारी है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा है। इसकी सूत्रात्मक शैली है, भाषा इसकी संस्कृत है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में पंच भावों को पढ़ रहे थे। जीव के स्वतत्व भाव, निज भाव, वो भाव 5 प्रकार के, औपसमिक, छायिक, छायोसमिक, औदयिक और पारणामिक भाव। इसमें हम 5वां जो भाव है पारणामिक, जो आश्रय करने लायक है, जिसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसके आश्रय से ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, जिसके आश्रय से ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, और आपको क्या कहें, जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा परम पारणामिक भाव है। परम पारणामिक भाव जो है, जो चेतनपना है, वो पारणामिक भाव है, जिसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। आप ही बताइए, चेतन को चेतन बने रहने में कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी कृपा दृष्टि चाहिए, किसका आशीर्वाद चाहिए। चेतन तो अनादि से था और अनंत काल तक चेतन रहेगा। इसमें किसी परमात्मा की कृपा नहीं चाहिए, ना किसी का गुरु आशीर्वाद चाहिए, और ना ही किसी पुद्गल की कोई छाया चाहिए। ऐसा परम पारणामिक भाव प्रत्येक आत्मा में होता है। यह पारणामिक भाव जो है जीव का अपना स्वभाव है, जो कर्म निरपेक्ष की दृष्टि से प्रकट होता है। हम सभी लोग उस पारणामिक भाव के जो 3 भेद देखे थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। एक बार बोर्ड के माध्यम से उस सूत्र को देखते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां नंबर सूत्र है, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भवत्वानि च, जीव भव्य और अभव्य। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, जीवपना, भव्यपना और अभव्यपना। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के पारणामिक भाव हैं। जीवत्व मतलब चैतन्यपना, चेतनापना, जो आत्मा का चेतन अनादि अनंत है, जिसे किसी ने क्रिएट नहीं किया और न कभी डिस्ट्रॉय होगा। जैसे पुद्गल है, पुद्गल का अपना जड़ रूप स्वभाव, ऐसे ही आत्मा का अपना चेतन रूप स्वभाव। तो वो पारणामिक भाव है। किसी कर्म के कारण से कोई प्रकट नहीं हुआ है और ना ही किसी कर्म के कारण नष्ट हो जाएगा। अहेतुक है। कैसा है? अनादि, अनंत, अखंड, अभेद और अहेतुक। अहेतुक मतलब क्या? किसी हेतु से पैदा नहीं हुआ है, किसी कारण से पैदा चेतना नहीं हुई है। क्योंकि यदि किसी कारण से चेतना पैदा हो जाए तो किसी कारण से चेतना नष्ट भी हो सकती है। जैसे अन्य लोग मानते हैं कि चेतना उत्पन्न होती है और चेतना फिर नष्ट हो जाती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण इसमें नहीं है, ये अकारण ही है। ये अपने स्वभाव से ही अनादि अनंत काल से चेतनपना है। और चेतना को चेतना रहने में किसी प्रकार का पुरुषार्थ, किसी प्रकार का आशीर्वाद आदि की जरूरत, कृपा आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। भव्यत्व, ये जीव के अपने अंदर एक क्वालिटी होती है
कि वह मोक्ष जा सकता है, वो पुरुषार्थ करके कर्मों की निर्जरा कर सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है, परम शुद्ध बना सकता है, रत्नत्रय धारण कर सकता है, धार्मिक बुद्धि प्रकट कर सकता है, समीचीन तत्व को जान सकता है। ये भव्यत्व के अंदर अपनी एक योग्यता होती है। अभव्यत्व के अंदर क्या है, इसके अंदर ये सम्यक दर्शन आदि को बारे में तो जान सकता है, शास्त्रों के बारे में जान सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करता, उसकी अनुभूति नहीं करता, प्रतीति नहीं कर पाता। इस अभव्य को निमित्त बहुत मिलते हैं, निमित्त मिलने के बाद भी यहाँ तक निमित्त मिलते हैं कि वो व्रत भी ले लेता है, मुनि भी बन जाता है, पर कल्याण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यश, ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे की भावना से वह व्रतों को धारण करता है, कठोर से कठोर साधना करता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि वह जो उसके निमित्त से असंख्य जीव तर जाएं, लेकिन उसका अपना कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अभव्यत्वपना है। तो ये आत्मा की अपनी क्वालिटीज़ हैं, और जो क्वालिटीज़ किसी कर्म के सापेक्षता से प्रकट नहीं होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व का स्वरूप कहा। आचार्य श्री नमोस्तु। क्या संसार में ऐसे भव्य जीव हैं जिनका कभी कल्याण नहीं हो सकता? ऐसे भी भव्य जीव हैं जो भव्य होते हुए भी अभव्यवत हैं, जिनका आगे अनंत काल में भी कल्याण नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आगम शास्त्रों में 3 प्रकार के भव्य बताए हैं। एक निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य और तीसरा दूरानुदूर भव्य। यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट कर लेंगे। पहला निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य और तीसरा दूरानुदूर भव्य। शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने वाला जो जीव होता है वो निकट भव्य है, जिसका शीघ्रता से मोक्ष होने वाला है। शीघ्रता से मतलब है कि 2, 3 या 32 भाव आदि, ये जो शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ऐसे जीव निकट भव्य जीव कहते हैं। इसको आसन भव्य जीव भी कहते हैं, कि जिसका समय बहुत नज़दीक है कल्याण का। दूर भव्य जो जीव हैं, जो जिनके अनंत भाव भी लग सकते हैं, जो पंच परावर्तन भी कर सकते हैं, ऐसे दूर भव्य जीव भी होते हैं जो कुछ समय बाद मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो दूर भव्य जीव कहलाते हैं। दूरानुदूर भव्य जीव ऐसे होते हैं जिनका कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, योग्यता होते हुए भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे दूरानुदूर भव्य जीव कहलाते हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूरानुदूर भव में योग्यता है, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं होती गुरुदेव? हम उसकी मुक्ति के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हमारे को बताइए। दूरानुदूर जो भव्य जीव है उसमें योग्यता तो है, क्योंकि भव्य है तो योग्यता तो है, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस जीव को निमित्त नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका जीवन जो है वो एक इंद्रिय पर्याय में ही अनादि अनंत काल बीत जाता, अनादि काल से अनंत काल तक वो एक इंद्रिय पर्याय में ही रहता है, जिसके कारण उसको इस प्रकार से सानिध्य नहीं मिलता है, पंच परमेष्टि का सानिध्य नहीं मिलता है, निमित्त नहीं मिलता है, और इस प्रकार की छो समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि का समागम नहीं हो पाता है। इसलिए योग्यता है पर निमित्त नहीं है तो मुक्ति नहीं है। जो लोग निमित्त का विरोध करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निमित्त की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, निमित्त निमित्त में रहता है, निमित्त उपादान में प्रवेश नहीं करता है, ये बात सत्य है। निमित्त अपना मौजूदगी देता है, पर वो मौजूदगी भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है। हमारे उपादान को जागृत होने में निमित्त बनता है, कारण बनता है। निमित्त रूप से काम करता है, उपादान रूप से नहीं, लेकिन निमित्त की आवश्यकता होता है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें कोई निमित्त ना मिलता हो। आप कोई सा भी कार्य देख लीजिए, कर्म का उदय का निमित्त मिलता है तो जीव किस प्रकार से राग देश मोह के परिणाम आदि होते हैं। कर्म तीर्थंकर प्रगति कर्म का उदय का निमित्त मिलता है तो तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तन आदि होता है। तो इस प्रकार से
आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी समय सार में कहते हैं, जीव के परिणाम से कर्मों का बंध होता है और कर्म के उदय से जीव के भाव होते हैं। ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। इसलिए हमें आगम में ना निमित्त का विरोध करना है, ना उपादान का विरोध करना है। कोई उपादान को लेकर चलता है तो एकांत मिथ्याति है, कोई मात्र निमित्त मात्र को मानता है तो वो भी एकांत मिथ्याति है। निमित्त उपादान दोनों की सन्निधि से ही जीव की सिद्धि होती है, मुक्ति होती है। अब देखिए, दूरानुदूर भव जीव में योग्यता होते हुए भी, उपादान शक्ति होते हुए भी, लेकिन उसे इस प्रकार से कर्म का, अच्छे कर्म का निमित्त मिलना, क्षयोसम विशुद्धि लब्धि आदि मिलना ना मिलने के कारण वह जो जीव है वो कभी भी तीन काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल ये दूरानुदूर जो भव्य जीव है ये अभव्यवत है। कैसे है? अभव्यवत। अभव्य और दूरानुदूर भव्य में क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि दूरानुदूर भव्य की योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलता, अभव्य में निमित्त मिलते हैं। अभव्य में निमित्त मिलते हैं जिसमें योग्यता नहीं है, अभव्य मिलते हैं क्या है पर योग्यता नहीं है। उसके ऐसे ही कर्म का बंधन है, ऐसे ही कर्म का उदय है जिसके कारण उसके अंदर वो योग्यता प्रकट नहीं हो पाती, अथवा उसका पारिणामिक भाव है ये अभव्यपना। उसका पारिणामिक भाव है अभव्यपना कि जो कभी भी उसके अंदर रत्नत्रय प्राप्त होने की योग्यता नहीं होगी। अब आप बोलेंगे ऐसा उसने कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिसके कारण क्या बोलते कि उसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता नहीं है, और ऐसा दूरानुदूर भव ने कौन सा पाप किया है जिसके कारण उसको निमित्त नहीं मिलते हैं। बस ऐसा ही नियोग है भैया। अब नियोग है सो है। अब आप कहो कि अग्नि जो है उष्ण क्यों है, तो बस है, ऐसा स्वभाव है। अब आप कहें कि जल शीतल क्यों है, तो हर जगह क्यों नहीं चलता, स्वभाव में क्यों नहीं चलता, ये पारिणामिक भाव स्वभाव है। ऐसे कितने जीव हैं जो भव्यता को धारण करते हैं और ऐसे कितने जीव हैं जो अभव्य का धारण करते हैं। मेरे चिंतन के माध्यम से मुझे इतना लगता है कि केवली भगवान जो जीव के अनादि अनंत जो पर्याय देखते हैं उन पर्यायों में ऐसा देखते होंगे कि ऐसा कोई भी जीव है जो इस प्रकार के परिणाम करता रहता है जिसके कारण उसे ऐसा संयोग नहीं मिलता है, और संयोग मिलता भी है तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए उनको दूरानुदूर भव और अभव्य का है। और एक ऐसे भी जीव हैं जिनको योग्यता मिलती है और निमित्त मिलते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। वो भव्य जीव, वो दूर भव्य जीव, वो निकट आसन भव्य जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने तीन प्रकार का जो परिणाम देखा, चेतनत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। चेतनत्व भी कर्म निरपेक्ष है, भव्यत्व भी कर्म निरपेक्ष है और अभव्यत्व भी कर्म निरपेक्ष है। यह पारिणामिक भाव जो है, इसमें से जो अपन को जीवत्व पारिणामिक भाव है वो है आश्रय करने लायक है, वो ग्रहण करने लायक है, उसमें दृष्टि देना चाहिए, उसमें हमको नज़र रखना चाहिए, अपना चित्त स्थिर करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें सम्यक की प्राप्ति होगी और रत्नात्रय आदि की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमने जीव के 5 भावों को अब तक पढ़ा, औपसमेक, छायोपसमेक, छायक, औदेक और पारिणामिक। इन 5 भावों के बारे में अपन ने विस्तार रूप से जाना। अब इन 5 भावों का अपन लास्ट में उपसंहार करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर और अध्ययन करते हैं। 5 भावों में कर्मों की अपेक्षा कर्म संबंधित बातें और भी चीज़ें जो हैं उसको लेके चलते हैं और इसको अपन स्लाइड में देखते हैं कि 5 भावों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ पे लिखा होगा औपसमेक, छायक, मिश्र के नीचे लिखा होगा छायोपसमेक, औदेक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव आप देख रहे हैं जो लिखे हुए हैं। और इनसे संबंधित कर्म क्या लिखा है? औपसमेक में मोहिनी कर्म की अपेक्षा से बनता है कि मोहिनी कर्म का उपशम होने से। छायक जो भाव है उसमें 4 घातीय कर्मों का बनता है कि चारों घातीय कर्मों का छायक भाव पाया जाता है। और मिश्र में क्षयोपसमिक भाव में भी 4 घातीय कर्मों का 6 उपशम होने से क्षयोपशम भाव
प्रकट होता है। और औदिक भाव 8 कर्मों का होता है, 8 कर्मों का उदय पाया जाता है, जिससे औदिक भाव होता है। और पारिणामिक देखिए डैश लगा है, कुछ खाली है बिल्कुल, ना वहाँ पे कोई मोहनी कर्म है, ना घातिया कर्म है, ना अघातिया कर्म है, और ना ही 8 कर्म हैं। इनके अभाव में पारिणामिक भाव होता है। और देखिए क्या लिखा है, 5 भावों के स्वामी कौन कौन हैं। जो 5 भाव अपन ने पढ़े हैं वो उसके अधिपति, उसके स्वामी कौन कौन हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्रम लिखा है पीछे, पहले पारिणामिक भाव लिखा है। समस्त जीवों में पारिणामिक भाव पाए, इसलिए सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि सब जीवों में पाया जाता है। निगोदिया से लेकर के सिद्ध अवस्था तक जितने भी जीव हैं, संसारी जीव हों चाहे मुक्त जीव हों, उन सभी जीवों में यह पारिणामिक भाव पाया जाता है। क्योंकि चेतनपना, जो चेतनापना है वो सब जीव में रहेगा। ये चेतना ही नहीं है तो वो तो अजीब हो जाएगा, इसलिए हर जीव में चेतना होती है, इस कारण पारिणामिक भाव सभी में है। औदिक जो भाव है वो समस्त संसारी जीवों में पाया जाएगा, सिद्ध जीवों में नहीं। लिखा है यहाँ पर देखिए, संसारी जीवों में, समस्त संसारी जीवों में औदिक भाव पाया जाता है। पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक सभी औदिक भाव पाए जाते हैं। मतलब सभी जीवों में यथाक्रम से जो जो औदिक भाव उस गुण स्थान में हो वो लगा लेना, तो सभी जीवों को औदिक भाव पाए जाते हैं। और क्षयोस्मिक जो भाव है उसके जो स्वामी हैं वो एक गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान वर्ती जीव जो हैं वो क्षयोस्मिक भाव पाया जाता है। मतलब पहले गुण स्थान से लेकर के चलते जाइए और 12वें गुण स्थान तक यथाक्रम से कर्मों का क्षयोपम पाया जाता है, वो क्षयोस्मिक भाव वाले जीव होते हैं। क्षायिक में कौन कौन से जीव होते हैं। क्षायिक एक सिद्ध भगवान, एक सिद्ध भगवान, दूसरा अरहंत भगवान, और तीसरा क्षायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि को जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है क्षय होकर के, और फिर अरहंत सिद्ध है जिन्होंने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध। तो इस प्रकार से ये 3 जो जीव हैं यह क्षायिक भाव के स्वामी हैं। औपसमिक भाव जो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, वो औपसमिक भाव के स्वामी कौन हैं। एक तो जो औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र वाले जीवों को पाया जाता है, अर्थात नियम से या तो सम्यक दृष्टि होंगे जो जीव हैं, या सम्यक दृष्टि सहित रत्नात्र धारण करने वाले जीव होंगे जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले औपसमिक चारित्र के साथ चढ़ने वाले ऐसे जीव होंगे। अर्थात 2 ही जीव हैं, औपसमिक सम्यक्त वाले और औपसमिक चारित्र वाले। इस प्रकार से 5 भावों के यहाँ पर स्वामी कहे। अब इन 5 भावों के काल बताना है हमको। क्या बताना है, 5 भावों का काल, समय कितना कितना है। तो यहाँ पर काल बताएं, उसके पहले कुछ जानकारी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो शब्द हैं वो शब्द आपको आगम में बहुत जगह पढ़ने को मिलते हैं, कभी सादी, कभी शांत, कभी अनादि, कभी अनंत। तो उनका यहाँ पर क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए। जहाँ भी सादी शब्द लिखा होगा तो उसका मतलब सा आदि, जिसकी शुरुआत हुई है उसको बोलते हैं सादी। ठीक है ना। शांत किसे बोलते हैं, सा अंत, जिसका अंत हुआ है उसे शांत कहते हैं। अनादि, अन आदि, अनादि के शब्द को तोड़ेंगे तो अन आदि, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है उसे अनादि कहते हैं। अनंत, अन अंत, जिसका अंत नहीं है, जिसका क्या नहीं है, अंत नहीं है, उसे अनंत कहते हैं। इस प्रकार से 5 भावों का। तो अब देखिए अपन भावों में लगाते हैं, ये तो हमने आपको परिभाषा बता दी, ठीक है ना। अब ये 5 भावों को भावों में लगाते हैं, कौन सादी है, कौन अनादि है, कौन अनंत है, कौन सादी शांत है। इसको अच्छे समझना और डायरी पेन हो तो नोट कर लेना, और नहीं लिख पाओ तो यहाँ नंबर चल रहा है भैया जी का, पंडित जी का, उस नंबर में कॉल करके उनसे कॉपी ले सकते हैं। ठीक है। तो 5 भावों की बात जो चल रही है, क्या लिखा है, औपसमिक भाव कैसा है, सादी शांत है। क्या लिखा है, सादी शांत, मतलब आदि सहित है और अंत सहित है। औपसमिक भाव नियम से आदि सहित होगा, प्रथम बार होगा,
और उसका अंत भी होगा, मतलब वो नष्ट भी होगा, छूट भी जाएगा। और कितनी देर के लिए होता है वो औसमिक भाव? काल लिखा है अंतर मुहूर्त के लिए होता है। कितने के लिए होता है? अंतर मुहूर्त। छायिक जो भाव है वो दो प्रकार से अपन देखेंगे, एक संसार अपेक्षा से और एक अनंत काल की अपेक्षा से। संसार अपेक्षा से सादी शांत, जिसका आदि तो हुआ है और जो अंत सहित है। कैसे अंत सहित है? संसार की अपेक्षा, आयु कर्म के क्षय की अपेक्षा। 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि। कोई जीव सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर का कोई देव है, वह वहाँ से मनुष्य पर्याय में आया और एक पूर्व कोटि की उसने आयु धारण की, ठीक है ना। और पिछले भाव में भी एक पूर्व कोटि की आयु धारण की थी मनुष्य अवस्था में, तब 33 सागर देव बना। फिर यहाँ से आके फिर एक पूर्व कोटि धारण की, कितनी होगी? 2 पूर्व कोटि। तो जब पहली बार जब एक पूर्व कोटि धारण किया था तो उसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त निकाल दीजिए, इसलिए यहाँ पर कुछ कम लिखा है, तो 2 पूर्व कोटि हो गया। तो 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि एक संसार की अपेक्षा से छायिक भाव लेंगे। और वैसे छायिक भाव अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, अनंत काल तक छूटता नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा? सादी अनंत, जिसका आदि तो हुआ है पर कभी अंत नहीं होगा, ऐसा भाव छायिक भाव कहलाता है। क्षयोस्मिक भाव में क्या लिखा हुआ है? शादी शांत, ठीक है ना, और अनादि शांत, दो प्रकार से लिखा हुआ है। शादी शांत का मतलब क्या है? जिसका आदि तो है और अंत भी होगा, नियम से अंत होगा, क्योंकि छायिक बिना कल्याण नहीं होने वाला है, तो इसलिए उसका अंत भी होगा। आदि शादी शांत है। और अनादि शांत क्या है? क्योंकि अनंत काल से भी, अनादि काल से भी जीव को कुछ न कुछ मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का क्षोभसम तो पाया जाता है। तो सम्यक दर्शन के अलावा और भी क्षोभसम होते हैं, उस अपेक्षा से अनादि काल से जीव को क्षोभसम है, कुछ न कुछ ज्ञान का, दर्शन का, सुख का और वीर शक्ति का, और उनका अंत भी हो जाता है, उन क्षोभसम का अंत भी हो जाता है, इसलिए अनादि शांत। औदिक भाव देखिए क्या लिखा है? सादी शांत, जिसका कर्म का उदय होता है और कर्म निर्जरा होकर के क्षय को प्राप्ति हो जाता है, तो सादी शांत है। और वैसे हर जीव को अनादि काल से और अनंत काल तक केवल कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अनादि शांत, उसका उदय होता है अनादि काल से और फिर वो शांत भी हो जाता, मतलब नष्ट भी हो सकता है और मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है। अब पारणामिक भाव लिखा हुआ है 5वां नंबर का, वो कैसा है? अनादि अनंत, अनादि काल से पारणामिक चेतनापन है और अनंत काल तक चेतनपन रहेगा। पहली बात, भव्यत की अपेक्षा कैसे? अनादिकाल से भव्यतपना तो है, लेकिन जब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे और जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा तो उसका भव्यतपना भी निकल जाएगा, अतः नहीं, भव्यतपना नहीं रहेगा, क्योंकि जो कार्य होना था वो कार्य हो चुका, इसलिए अब भव्यत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको भी अनादि शांत कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कि 5 भावों के काल। अब हे और उपादेय देख लेते हैं, 5 भाव में क्या हे है, क्या उपादेय। औसमिक भाव जो है वो एक देश उपादेय है। छायिक भाव जो है प्रकट करने योग उपादेय है, उसको प्रकट करना चाहिए, ऐसा छायिक भाव बिल्कुल उपादेय है। मिश्र भाव जो क्षयोस्मिक भाव है वो एक देश उपादेय है, ठीक है ना। और औदिक भाव है वो हे है, वो हमें ग्रहण करने योग नहीं है, वो हमारे लिए हे है। और पारणामिक भाव जो है आश्रय करने योग परम उपादेय है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये 5 भाव देखिए फिर से। औसमिक एक देश उपादेय है, क्योंकि धर्म की शुरुआत है यहाँ से और धर्म में आगे परमानेंट टिकाव रहेगा, इसलिए प्रकट करने योग्य छायिक भाव है, उपादेय है। और मिश्र जो है कुछ समय तक के लिए रहता है, कुछ काल तक के लिए रहता है, इसलिए एक देश वो भी उपादेय है। मुक्ति तो सिर्फ छायिक भाव से ही है। औदिक भाव जो है वो हे है, बिल्कुल छोड़ने योग है। वो पारणामिक भाव परमानेंट है, उसे आश्रय करना चाहिए, जिससे हमारा छायिक भाव प्रकट हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 5 भावों को देखा, और भी 5 भावों की कुछ जानकारियाँ हैं जिसे अपन कल विस्तार रूप से देखेंगे। इसलिए प्रकार 5 भावों को समझना बहुत ज़रूरी था। छायिक भाव पुरुषार्थ में विकार नष्ट होता है, यह लाभ प्राप्त होता है छायिक भाव से। क्षयोस्मिक भाव अनादि काल से विकार होने पर भी यह जीव जड़ नहीं हुआ, ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और औसमिक भाव से
पहली श्रद्धा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, इसका भी हमें यहाँ पर ज्ञान हुआ। इस प्रकार से 5 भाव के समझने के यह लाभ हैं, इसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और पारिणामिक भाव का आश्रय लेना चाहिए। जो आज ये 5 भाव अपने यहाँ पर पूर्ण रूप से संपन्न हुए। अब आगे जो नया सूत्र चलेगा उसको अपन कल देखेंगे। श्रीमती सुनीला जैन, गुना, मध्य प्रदेश। आपकी शंका आई हुई है कि मिथ्या दृष्टि और अभव्य को क्षयोस्मिक भाव कितने होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव को 11 भाव क्षयोस्मिक होते हैं। 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि जो दान, लाभ, भोगवीर है, इसका क्षयोस्म भाव पाया जा सकता है। इस प्रकार से 11 भाव उसको पाए जाते हैं। धनेन्द्र कुमार जैन, सहारनपुर। अव्रती डॉक्टर बिमला पाटनी, सरिता विहार, दिल्ली। एवं गणेश लाल जैन, ATM परिवार, डूंगरपुर, राजस्थान। आप तीनों की एक ही शंका है, चल, मल, आगाड़ दोष किसे कहते हैं। सामान्य गुणों वालों में भी चलायमान होना वह चल दोष होता है। जैसे सभी तीर्थंकर सामान्य गुणों के धारी हैं, फिर भी किसी विशेष तीर्थंकर में, या ये हमारा मंदिर, तुम्हारा मंदिर, आप्त, आगम और पदार्थ, गुरु आदि, इनमें चलायमान होना। कभी अब पारसनाथ नहीं लग रहे तो आप शांतिनाथ की पूजा करने लगे, ये वाली वेदी में पसंद नहीं आया तो उस वेदी में करने लगे। इस प्रकार से चलायमान होना, ये वेदक सम्यक जो वाला जो जीव है, सम्यक प्रगति के उद्देश्य से इस प्रकार से इसके भावना बन जाते हैं। अपने ही बनाए हुए मंदिर में, यह मेरा मंदिर है, वह तुम्हारा मंदिर है, ये मेरे गुरु हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये मेरा शास्त्र है, ये तुम्हारा शास्त्र है। इस प्रकार से चलायमान जो होता है वह चल दोष वाला दोष कहलाता है सम्यक दर्शन काल में। मल दोष कहलाता है कि जो शंका, कांक्षा और विचिकित्सा आदि जो व्यक्ति के अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में भी उसे संदेह नहीं होती पर शंकाएं होती हैं, क्षोभम इतना नहीं है, और कांक्षा भी उसके अंदर प्रकट होती है भगवान से कुछ मांगने लेने की। इस प्रकार कांक्षा का भाव भी आ जाता है। तो शंका, कांक्षा आदि जो दोष लगते हैं वो मल दोष कहलाता है, पर मलिन हो जाता है सम्यक उसका। और आगाड़ में जिसमें गाढ़ता नहीं रहती है, वृद्ध पुरुष की तरह, जैसे लाठी तो स्थिर एक जगह है लेकिन ऊपर से कंपायमान है, ऐसे ही शांतिनाथ शांति के दाता हैं और पारसनाथ संकटहारी हैं। इस प्रकार से वह स्थिर नहीं है। जब शोरगुल हो रहा तो हम शांतिनाथ भगवान की जय बोलते हैं, चंदा भगवान की नहीं बोलते हैं। क्यों? हमें लगता है शांतिनाथ भगवान से सब क्या हो जाएंगे, वो सब शांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी मानसिकता में पारसनाथ संकटहारी हैं, शांतिनाथ जो हैं वो शांति के दाता हैं, ये आगाड़ नाम का दोष है। इस प्रकार से जो पहला दोष था चल दोष, वह दोष पानी की चंचलता की तरह चलायमान होने वाला। मल वाला दोष जो है, जैसे बाह में सोने में मल लगा हुआ है, ऐसा वह दोष, और वृद्ध पुरुष की लाठी की तरह आगाड़ दोष। तीनों दोषों के होने पर भी कर्मों की शक्त्यान शक्ति जो है वो उसका क्षय होता है। जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष से 66 सागर तक उस प्रगति में भी कर्मों का क्षय रूप से परिणाम पाया जाता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।